ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी ने जो तप शुरू किया, तो महाशक्ति ने उनको किन किन चीजों का ध्यान रखने के लिए उनको ज्ञान दिया। उन्होंने बोला योग के बारे में उन्होंने बताया कि योग का वास्तविक अर्थ क्या है। जीव जब उन्होंने जन्म लिया वो आप जैसे ही थे। उनकी जो आत्मा है, जो हृदय में स्थापित आत्मा है, उनका जो मिलन है वही योग है। योग का सीधा सीधा तात्पर्य जीव और आत्मा के मिलने से है, और आत्मा का मतलब सिर्फ परमात्मा से। जब हम आत्मा कह रहे हैं, इसका मतलब हम परमात्मा कह रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। शरीर के प्रतिपेक्ष में हम आत्मा कहते हैं, अगर शरीर नहीं है तो वो परमात्मा है। तो जब जीव और आत्मा का मिलन को योग कहते हैं। और कितने भी तप तपस्या करना है और उसकी सिर्फ पहुंच जो है का मतलब है योग ही है। योग के 8 अंग हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन आप खुद देखेंगे क्या 8 अंगों को ही योग समझकर जिंदगी भर लोग योग नहीं कर रहे। लेकिन यम जो है 10 है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमित आहार और पवित्रता। इसी तरह से जो नियम है, नियम भी 10 है। तप है, संतोष है, अस्तभाव है, दान है, देवताओं का पूजन है और शास्त्रों का श्रवण है, और बुरे कामों से लज्जा है, सद्बुद्धि है, जप है और हवन है। आसन 5 होते हैं। पद्मासन है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं बड़े टफ है, हमारे आसन तो लगते नहीं, योग कैसे हो सकता है। लेकिन पद्मासन के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जो पद्मासन लगाने की कोशिश करते हैं वह स्थूल पद्मासन है। लेकिन जब मूला चक्र जागरण होता है, 4 कमलों वाला उसको आसन मिलता है। जब स्वादिशन चक्र जागरण करता है तो 6 कमलों वाला उसको आसन मिलता है। जब उसका मणिपुर चक्र जागरण होता है तो उसको 10 कमलों वाला आसन मिलता है। जब उसका अनाहत चक्र जागरण होता है तो उसको 12 कमलों वाला आसन मिलता है। और जब उसका विशुद्धानंद चक्र जागरण होता है उसको 16 कमलों वाला आसन मिलता है। जैसे जैसे प्रमोशन होता जाता है उसका जो आसन का है वो ज्यादा सुखदायी होने लगता है। तो मेरा तो पद्मासन नहीं लगता था, तो मेरे से योग हो नहीं सकता था। तो जो आसन तो हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे योग आसन आज की डेट में हो रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री
योग आसनों के ऊपर चल ली, लेकिन ये योग नहीं है। योग तो योगिक चक्र जागरण करने में लगेंगे, लेकिन जो 6th में योग है, सुखासन है, आराम से आप बैठकर योग साधना कर सकते हैं। और ऐसा ही मुझे लगता है कि 3 भाइयों ने सुखासन ही लगाया होगा, पद्मासन ही लगाया होगा। आसन के बाद प्राणाम उन्होंने किया, लेकिन प्राणाम जो महाशक्ति ने जो प्राणाम बताया कि ओम 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 16 बार, जितना ओम बोलने में समय लगता है, बाएं हाथ से जब स्वर लेते हैं तो 16 बार जो ओम बोलते हैं, उतने समय तक हम बाएं स्वर से हम सांस को ऊपर खींचेंगे, तो ये क्या है? पूरक है। अब इसको बंद करके, दोनों को बंद करके जो श्वास को अंदर रोकेंगे, और कितने समय श्वास को रोकना है, जितनी बार ओम 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 64 बार ओम बोला जा सके, उतनी बार श्वास को अंदर रोकेंगे। वो पूरक है, कुंभक है। उसके बाद श्वास को दाईं तरफ से निकालना है, ओम ओम 32 बार, जितने समय में ओम बोला जा सकता है, वो रेचक है। तो प्राणायाम अगर इस तरह से प्राणायाम किया जाए तो 12 बार प्राणायाम शुरुआत करिए, धीरे धीरे करके 16 बार प्राणायाम करिए। प्राणायाम जब करते हुए थोड़ा सा पसीना आने लगे तो उसको अधम प्राणायाम कहते हैं। जब शरीर में कंपन आने लगे तो उसको मध्यम प्राणायाम करते हैं, और जब शरीर ऊपर उठ जाए तो उसको उत्तम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी है। मुझे एक गुरुजी के, अपने गुरुजी के एक शिष्य से मुलाकात करने का मौका मिला। जब वो प्राणायाम करती थी और जैसे वो भ्रस्त्रिका करती थी, गुब्बारे की तरह से उसका शरीर 5 फुट ऊपर उठ जाता था, और बच्चे नीचे से भागते थे कि आंटी नीचे से ऊपर उठती है और गुब्बारे जैसे उठती है, और जितनी देर में ऊपर जाती थी, बच्चे इधर से घूमते निकल जाते थे। और जब मैंने देखा, मुझे कहीं जाना था, मैं आके मिलूंगा, तब मुझे पता चला कि देवी को ढूंढता रहा, मुझे मिली नहीं। मैं कुछ लोगों से पूछा तो कहने लगे जिस मार्ग से वो आई थी उस मार्ग से वो चले गई। कौन से मार्ग से आई थी? आकाश के मार्ग से आई थी। आकाश से वो चले गई, थोड़े टाइम के लिए आई थी, जितने टाइम की आई थी उसके बाद चले गई। वो सिद्धाश्रम से आई थी और सिद्धाश्रम वापस चले गई। तो प्राणायाम का एक ऐसा साधक मैंने देखा, मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ साधक देखने को नहीं मिला है कि प्राणायाम करते हुए भी ऐसा साधक है। मैंने प्राणायाम करते हुए अपने शरीर को नहीं उठा पाया, लेकिन शरीर के अंदर वाला शरीर जरूर उठ के इतनी ऊंचाई में चला गया जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता। उसके अनुभव आप खुद ले सकते हैं कि प्राणायाम करते हुए अपने शरीर को ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन स्थूल शरीर को उठाना इतनी बहुत बड़ी बात नहीं। जिनको मैं ढूंढ रहा था, ये बोला गया कि शरीर को नहीं हमने उठाना है, अपने जो सूक्ष्म शरीर को उठा के हमने ब्रह्मरंध्र को से बाहर निकल जाना है। जब आप करते हैं तो लगता है दूसरा बहुत विशेष है, लेकिन कोई बहुत श्रेष्ठ पुरुष जब लिखता है कि अपने शरीर को, शरीर का मतलब है हमारे सूक्ष्म शरीर को उठाना है, तो 3 देवताओं के बीच में जो उन्होंने तप तपस्या की, उन्होंने अपने शिष्यों को जो बताया,
उनको ही मैं पढ़ पढ़ के मुझे लगा कि जो मैंने किया है वो श्रेष्ठ है। लेकिन प्रणाम के बाद में जिन चीज़ों का वो ध्यान रखते थे, 3 महापुरुष 3 भाई, उनसे हम सीख सकते हैं कि पूरे संसार को संचालित करने में उन्होंने क्या किया। प्रणाम के बाद जो आता है प्रत्याहार, जो हमारी इंद्रियां हैं उनको डांट कर, पुचकार कर, जबरदस्ती एक ही जगह स्थिर कर देना, उनको रोक देना, वही एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार के बाद धारणा। धारणा बहुत विशेष योग का अंग है कि जो आज विश्व में बहुत तरह की बीमारियां फैली हुई हैं, अगर इस धारणा की पद्धति को समझ जाएं तो हमारे शरीर के समस्त रोगों को हम विनाश कर सकते हैं। प्राणवायु को जो 12 अंग हैं शरीर के, उनको विधि अनुसार धारण करने को, प्राणवायु को धारण करने को धारणा कहते हैं। पैरों के दोनों अंगूठे, एड़ी, घुटने, जांग, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भूमध्य और मस्तिष्क, इन 5 स्थानों में प्राणवायु को विधि अनुसार स्थापित करने को धारणा कहते हैं। अगर विधि अनुसार हम धारणा कर लेंगे तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से चैतन्य रहेगा। और अगर हम पूरे मेडिकल साइंस को देखते हैं तो पूरे मेडिकल साइंस के डॉक्टर ऑलमोस्ट इतने ही डॉक्टर होंगे। हाँ जी, कि शरीर के अंगों को बांटने के बाद बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन मेडिकल साइंस में हुआ, इन्हीं अंगों को हुआ। लेकिन अंगों को जागरूक करने के, चैतन्य करने के लिए चेतना साधना करने से विधि अनुसार प्राणवायु की धारणा हो जाती है। धारणा के बाद जो 7वां है ध्यान। मन को चेतन आत्मा में समाहित कर लेने को ध्यान कहा गया। अंतर्मुखी हो जाने को ध्यान कहा गया। ध्यान के बाद जो योग का 8वां अंग है समाधि। जीव और आत्मा की एकता को समाधि कहते हैं। जब समाधि का मतलब है योग। ये 8 जो अंग हैं योग के, इस 8 अंगों को ध्यान रखते हुए 3 भाइयों ने, ब्रह्मा ने, विष्णु जी ने और शंकर जी ने साधना संपन्न की, पूर्णता प्राप्त की और इस पूरे संसार को संचालित करने में सामर्थ्य प्राप्त की। और इसी तरह से प्रत्येक जीव इसी साधना पद्धति को करते हुए, इसी योग अंगों को मानते हुए गुरु द्वारा, जैसे तीनों भावों की जो माता थी वो उनकी गुरु थी, और आप भी एक गुरु के संपर्क में रह के हुए जिस तरह से उस व्यापार को वो संचालित कर रहे हैं, इसी तरह आप भी अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से संचालित कर सकते हैं। ये हुआ निगमन शास्त्र। जब हम योग साधना कर रहे हैं तो वो निगमन शास्त्र है, और जब हम मैनेजमेंट चार्ट बना रहे थे तो वो क्या है, आगमन शास्त्र है कि इस परब्रह्म परमात्मा पूरे व्यापार को किस तरह से संचालित करेंगे। कि परब्रह्म परमात्मा है, महाशक्ति है, ब्रह्मा जी, विष्णु महेश हैं, देवता आदि हैं, और साथ में
हम जो जीव हैं और संसार में रहने वाले, उसी तरह की साधना संपन्न करने के बाद हम जैसे 3 भाई थे, उसी तरह से हम भी समर्थवान हो सके, अपने व्यापार को, अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। लेकिन जो नवरात्रे आ रहे हैं, उन नवरात्रों के अंदर जो 16 कलाएं, उनको भी व्याख्या करने के लिए एक एक दिन एक चक्र के ऊपर हम बात करेंगे। और ये 16 दिन जो नवरात्रि के हैं, उनके अंदर अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करेंगे, हम जानेंगे। और आप सब इसको ध्यान से इंतज़ार करिए, सुनिए। और नवरात्रि, आने वाले नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।